राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम राम पुरई मिस्र ग्राम में विगत 7 दिनों से गंगा, जमुना, सरस्वती और सरजू इन चारों का संगम चल रहा है। संतों और महापुरुषों का यहाँ पर संगम 7 दिन से लगा हुआ है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में परम मानस के विद्वान श्री श्यामल मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है कि वो अपनी वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करें और कुछ न कुछ मार्गदर्शन करें। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। हे हनुमान दया के निधान सुजान सुनो बिनती प्रभु मोरी। श्री रघुनायक के प्रिय दास कृपा करी के चितव मम ओरी। श्री रामचरित्र चहु कछु भाग कीजिए नाथ दयाय मोरी। भूख बिसारी करऊँ ही पास ये दास सदा शरणागति तोरी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। व्यासपीठ का पर विभूषित संत प्रवर पूज्य सदगुरुदेव महाराज के स्तुत चरण को बारंबार प्रणाम वंदन। मंचस्थ भागवत भक्ति से आभूषित प्रभूषित विभूषित विद्वत परायण सबका नाम ले लेकर के प्रणाम करूंगा तो विलंब होगी। समक्ष बैठे दूर दराज से पधारे हुए भागवत भक्ति से ओतप्रोत श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबको मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। बड़ी सुंदर चर्चा हम आप समन्वय तरीके से श्रवण कर रहे थे। मन से आप लोग जहाँ थे 10 मिनट के लिए भी वहीं पर अपना मन मस्तिष्क रखें। प्रयाग की कुछ चर्चाएं हो रही थी, बड़ी सुंदर चर्चा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार
प्रयाग में पहुंचे हैं। और निवेदन करूं संत प्रवर शब्द के शिखर हुलसे के लाल बाबा श्री तुलसीदास जी जब प्रयाग की महिमा का वर्णन करने लगे, प्रयाग के बारे में कुछ लिखें, उसके पहले सोचने लगे कि प्रयाग के बारे में क्या लिखूं। भगवान भोले बाबा प्रयाग के बारे में जब कह नहीं पाए तो मैं तो उन्हीं का आदेशित लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कैसे। इसलिए एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखे, बोले राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज मृग कुंजर राव। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। बाबा श्री तुलसीदास जी सोचे कि प्रयाग के बारे में क्या लिखें, इनकी महिमा को कही सके ही। भला प्रयाग की महिमा को कौन कह सकता है, को कही सके ही। प्रयाग प्रभाव क्यों, क्योंकि कलुष पुंज। मैं निवेदन करूं कि अगर आप लोग प्रयाग में गए हैं तो बाबा श्री तुलसीदास जी के माध्यम से प्रयाग में जीव का चौराहा है। चौराहा तो आपके नगर, गांव, सिटी, शहर में हर जगह होगा। एक ही जगह से जहां चार अलग अलग दिशाओं में रास्ता जाए उसको चौराहा कहते हैं। लेकिन ये सब जीव का यात्रा जगत की है। लेकिन साहब निवेदन करूं कि प्रयागराज में जीव की यात्रा जगदीश की तरफ से है, जहां पे चार मार्ग है। जीवात्मा को तय करना पड़ता है कि इन चारों मार्गों से हम किस मार्ग के अनुयायी बने। वो चार मार्ग क्या है यही बता करके बाणी के विराम 4 मिनट लूंगा। 1 मिनट में एक मार्ग निवेदन करूंगा। प्रयागराज में पहली माता जी है जिसका नाम है गंगा मैया, और गंगा मैया एक मार्ग दिखा रही है। वो कौन सा मार्ग दिखा रही हैं? बोले राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी, हाँ राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, हाँ सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगत जह सुरसरी धारा। पहला मार्ग परमात्मा के पास पहुंचने का राम की भक्ति है। और यही बात श्री चित्रकूट धाम में अनुज लक्ष्मण के पूछने पर परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार ने निवेदन किया। लक्ष्मण लाल जी ने कहा, भैया आपको देखने में मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है, तो अगर जीव आपको प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो जा। तो राम जी ने कहा बहुत आनंद होगा। तो कहे कैसे प्राप्त हो? भगवान ने कहा साधन तो बहुत है, लेकिन एक सरल और सुगम साधन मैं तुमसे कहता हूँ। वो साधन कौन सा है? परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं अनुज लक्ष्मण को कह रहे हैं। बोले भक्ति की साधन कहूँ बखानी, भक्ति की साधन कहूँ बखानी, भक्ति की साधन कहूँ बखानी, भगत की साधन कहूँ बखानी। भैया भगत की साधन कहूँ बखानी, भगत की साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। ए भैया सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो पहला मार्ग प्रयागराज में माँ गंगा बता रही है।
गंगा। गंगा भक्ति की मार्ग बताती है। राम भगत जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। माँ गंगा के ठीक बगल में एक देवी और प्रवाहित हो रही है। वो कौन सी है? यमुना। बोलिए यमुना महारानी की। यमुना माँ भी मार्ग बता रही है। बाबा जी लिखे वो देवी विधि से तमय कली मलहरनी, विधि से तमय कली मलहरनी, ओ विधि से तमय कली मलहरनी, विधि से कली मलहरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। दूसरा मार्ग क्या है? कर्म। कर्म के माध्यम से। मैं जब कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो भैया तो उसमें साकेतवासी पंडित श्री मैथिली शरण गुप्त की एक रचना पढ़ा था, नर हो न निनाश करो मन को। ये कविता का शीर्षक था। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश। प्रभु ने मुझको करदान किया, सब वांछित वस्तु निधान किया, हम प्राप्त करें उनको न अहे फिर हैं, यह किसका दोष कहे। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। तो माँ यमुना ने कर्म का मार्ग बता रही है। कौन सा मार्ग? सत्कर्म का मार्ग। और कर्म में सर्वोपरि होता है सेवा। सबते सेवक धर्म कठोरा। तो दो रास्ता हो गया, एक भक्ति का रास्ता और दूसरा है कर्म का रास्ता। तीसरा एक देवी जी और हैं, मानी जाती, दिखती नहीं है पर हैं। वैसे ही परमात्मा के प्राप्ति का वह साधन जो प्राप्ति तो करवा दे पर साधन ना दिखे। जैसे सरस्वती मैया हैं पर दिखती नहीं है, उसी तरीके से उनका नाम है उपासना। मां सरस्वती का नाम उपासना। वो उपासना का मार्ग बताती है। सरस्वती माँ उपासना का मार्ग बताती हैं। तो उपासना मतलब परमात्मा के प्राप्ति का वह साधन जो प्राप्ति तो करवा दे लेकिन साधन न दिखे। शायद कबीरदास जी का यह दोहा कि कर का मन का डार दे और केवल मन का फेर। आप देखे होंगे जहां तहां यहाँ वहां प्रयाग में तीर्थों में, आप अपने घर भी कई लोग आप स्वयं भी ऐसे ध्यानस्थ होकर के बैठे रहते हैं। न माला है, न मंदिर है, न देवालय है, न गौमुखी है, न पंचपात्र है, न कोई मूर्ति है, न कोई फोटो है, न कोई मंदिर है, फिर भी आपका दीदार परमात्मा से हो गया है। और वही असली दीदार है, जर्रे जर्रे में तुझको ढूंढा और तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा ही पता नहीं है, जब तेरा पता मिला तो मेरा ही। इसी मार्ग का नाम है उपासना। मां सरस्वती है पर दिखती नहीं है। उसी तरीके से परमात्मा के प्राप्ति का वह साधन जो प्राप्ति तो करवाते पर साधन ना दिखे, उस साधन का नाम है उपासना। तो तीन मार्ग आपके सामने, पहला भक्ति का माँ गंगा, दूसरा कर्म का माँ यमुना, और तीसरा उपासना का माँ सरस्वती। अब एक मार्ग और बचा, वह कौन मार्ग है? ज्ञान मार्ग। वह ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला कौन? बोले भरद्वाज सही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, हाँ भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पदयति अनुरागा, जिन्हीं राम पदयति अनुरागा, तापस समतम काया निधाना, तापस समतम काया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, हो परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम
पथ के बहुत बड़े सुजाना मतलब ज्ञानी, परमार्थ पथ के ज्ञानी, स्वार्थ पथ के नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी स्वार्थी से रास्ता पूछोगे तो जगत में भटकाने वाला रास्ता बताएगा, और परमार्थी से रास्ता पूछोगे तो जगत से हटकर जगदीश का रास्ता बता देगा। और भरद्वाज जी से ही भगवान पूछे हैं, कहाँ हूं नाथ हम, उधर नहीं जाना है। मैं बस आपके आदेश का पालन कई दिनों से कह रहे थे, मुझे तो भय लग रहा था, अभी भी जी धड़क रहा है सदगुरुदेव के सामने क्या बोलूंगा, लेकिन भैया का भी कई दिनों से निवेदन कर रहा हूं। 4 मार्ग परमात्मा के पास जाने का जीवात्मा का प्रयाग में है, जिसकी चर्चा अभी पूज्य सदगुरुदेव के द्वारा बड़ी ललित तरीके से, सुंदर तरीके से श्रवण हम आप कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि ये ज्ञान का जो मार्ग है, जिस मार्ग के आचार्य हैं श्री भरद्वाज, भरद्वाज जी की अगर आचार्य तत्व को देखा जाए तो परमार्थ पथ के पहले की जो श्रेणी है, तापस, समदम, दया, दयावान नहीं, दया के निधान नहीं, निधाना, परमार्थ पथ परम, इतने के बाद वो स्थिति आती है ज्ञान। और वेदांत के सिद्धांत के धर्म के मर्म को जानने वालों ने निर्णय दिया है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के मार्ग पर चलने का मतलब है कि तलवार के धार पर चलना, और तलवार के धार पर चलने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस हुआ तो पांव तो गया, पांव गया। इसलिए बड़े सावधानी से उस पे जाना चाहिए। लेकिन सबसे सुगम, इसमें से सुगम कौन सा है, तो मैं जो पहली चौपाई आपसे निवेदन किया था उसी पर वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को ज्यादा रोकूंगा नहीं, क्योंकि रात्रि का समय है, आरती भी होना बाकी है, आप सबको यात्रा भी करना है। इन 4 मार्गों में से परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार हम सबको संबोधन करके जीवाचार लक्ष्मण जी से कहते हैं कि साधन तो बहुत सारे हैं हमारे पास तक आने का, लेकिन भक्ति की साधन कहाँ हूं, बखानी, केवल कहीं नहीं रहा हूं, बखान करके कह रहे हैं। और सुगम पंथ, सुगम माने सरल, बड़ा सीधा रास्ता, पंथ माने रास्ता, वो भक्ति का ज्ञान का रास्ता भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब समस्याएं हैं। उसमें ज्ञान की छोटी छोटी पगडंडियां होती है ना, तो जीव के भटकने का डर होता है। लोग कहते हैं गीता कुछ कहता है, भागवत कुछ कहता है, वेदांत कुछ कहता है, सिद्धांत कुछ कहता है, दर्शन कुछ कहता है, तत्व कुछ कहता है, मीमांसा कुछ कहता है, योग कुछ कहता है, तमाम प्रकार की बातें। तो इसमें जीव को भटक जाने का डर है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसलिए ज्ञान को छोड़। दूसरा आया कर्म, जीव कर्म से भागता है। मानस का जीव सुग्रीव है, मानस का जीव कौन है, सुग्रीव है। और कर्म है बाली, कर्म से जीव मतलब बाली से जीव सुग्रीव भागता रहा। वैसे ही जीव हम आप हैं, सोचते हैं कुछ करना ना पड़े और मिल जाए। कोई कुछ करना चाहता नहीं, विवस्था बस करना चाहता है, इसलिए कर्म भी छोड़ो। तो पकड़ेगा उपासना, कहीं बैठने का मन ही नहीं करेगा। कथा में 2 घंटा बैठना होता है तो 20 बार उठते हैं, बैठते हैं, तो बैठना कहाँ जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया और सुगम है भक्ति की साधन कहूं बखानी, और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब बात यहाँ आके फंस जाती है कि भक्ति है क्या, मंदिर में जाके घंटा हिलाना, सुबह प्रात नहाना, तुलसी के पीरवा के सामने दीपक जला के रख देना ही भक्ति है। माता जी, बहन जी, हम जहां तक बड़ों से सुने हैं, ग्रंथों से पढ़े हैं, वो समझ यह पाए हैं कि सेवा से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। और सेवा केवल मंदिर में नहीं, केवल तीर्थों में नहीं, सेवा तो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। बूढ़ी माँ के चरणों से सेवा होनी चाहिए। राम जी किसी देवालय में नहीं गए हैं, राम जी किसी मंदिर में नहीं गए हैं, राम जी किसी तीर्थ में नहीं गए, तो गए कहाँ, सुबह उठते ही एक तीर्थ में गए, और उस तीर्थ का नाम है माँ का चरण शरण ग्रहण करना। भगवान राम यही करते थे कि बोले प्रातः काल उठी के रघुनाथा
प्रातः काल उठी के रघुनाथ प्रातः काल उठी के रघुनाथ प्रातः काल उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरु न वही माथा मातु पिता गुरु न वही ए भैया मातु पिता गुरु न वही माथा मातु पिता गुरु न वही माथा। तो इसलिए मैं इस पावन प्रसंग को यहीं पे निवेदन प्रणाम जो है प्रणाम करता हूं कि चारों मार्ग में से हमारे आप सब के लिए कलयुग के लिए हम आपके लिए भक्ति बड़ी सुगम और सरल है। आप लोग जो कर रहे हैं यह भी भक्ति है और सबसे बड़ी भक्ति माता पिता का सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गुरु की सेवा करना, आज इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। बस यहीं पे वाणी पे विराम लीजिए। 2 बार भगवान का पावन नाम बोलो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा बोलो जय कि लगे कोई है। हनुमान जी का नारा बड़े तेज से लगाना है कि आवाज अयोध्या हनुमानगढ़ी तक जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की धन्यवाद। श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। जय हो।